गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा मेगा सीरीज। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। और चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अपने कम से कम 2 से 4 फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शिक्षा जितना बांटो उतना बढ़ता है। ठीक है, चलिए शुरू करें। पहला, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष कौन हुए हैं, नियुक्त हुए हैं? तो ये संजीव सिंह हुए हैं। ठीक, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड 8 मई 1973 को स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। एमडी एंड सीईओ मुकेश अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है? तो ये मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड नीदरलैंड देश की 29 वर्षीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला, साहित्य के क्षेत्र में ये नोबेल के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य खेल के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। भारत में 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, याद रखना। किस मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्कल एएसआई के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। किसने विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकसित की है? तो ये एनएचएआई ने। विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य विक्रेताओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए विक्रेताओं के आधारित सूचकांक की शुरुआत करना है। एनएचएआई भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी देखरेख और बनाने का कार्य एनएचएआई करता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1995 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है। सुखबीर सिंह संधू इसके अध्यक्ष हैं। कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा? ये गुजरात। गुजरात पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे में तमिलनाडु। गुजरात राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी से हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182। गुजरात में समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर। गिफ्ट फॉर नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में है नेशनल पार्क। ठीक है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और पूरे भारत में 8 राज्य से होती है, हुई निकलती है ये कर्क रेखा, और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है। ठीक। क्रिकेट द्रोण पुस्तक लॉन्च हुई है, यह किसने लिखी है? तो ये वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने लिखी है। वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। इस पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के करियर के बारे में बताया गया है। वासुदेव जगन्नाथ परांजपे भारत के क्रिकेट टीम के पूर्व कोच थे। भारत और किस देश के संयुक्त आयोग की 70वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की जाएगी? तो यह वियतनाम की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की ओर से इस बैठक में सह अध्यक्षता की है। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी हनोई है। करेंसी वियतनामी डोंग है और मुख्यमंत्री है गुयेन जुआन फुक। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो ये 4.5%। आरबीआई जो भी भारत में बैंक है उसको रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इक्यूवेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। संस्थापक थे विक्रम साराभाई और वर्तमान अध्यक्ष हैं के शिवोन। किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है? तो ये एक्सिस बैंक ने।
लिबर्टी अकाउंट सेविंग अकाउंट के तहत हर वर्ष एक्सिस बैंक के द्वारा 20,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, अध्यक्ष हैं राकेश मखीजा। ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ रुपए में हुई? तो ये 2.55 करोड़ रुपए में हुई थी। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन। करेंसी पाउंड स्टार्लिंग है। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। किसने डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स DGNCC प्रशिक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने। ठीक, राजनाथ सिंह हमारे गृह मंत्री हैं। DGNCC मोबाइल प्रशिक्षण ऐप का उद्देश्य है एनसीसी कैडेटों को एक प्लेटफॉर्म पर समस्त प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है। किस कंपनी ने फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये टाटा स्टील ने। टाटा स्टील के डिवीजन स्टील रिसाइकलिंग बिजनेस ने व्यापारियों के स्टील स्क्रैप प्राप्त करने के लिए मोबाइल ऐप फेरो हार्ट लॉन्च किया है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया है? तो यह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अफ्रीका। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था। यह अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है किंशासा। करेंसी है कांगोलेसे फ्रैंक और राष्ट्रपति हैं फेलिक्स सिसेकेडी। हाल ही में अवशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने के लिए प्लांट का उद्घाटन किया है, तो उत्तराखंड में। ठीक है, अवशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने के लिए ये जो प्लांट लगा है ये उत्तराखंड में लगा है। हाल ही में किस देश द्वारा आपातकालीन अमेजन शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा है? तो पेरू ने। UNCCD COP 14 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। हिम्मत प्लस ऐप और QR कोड योजना किसने शुरू किया है? तो ये अनिल बैजल ने। ठीक, हाल ही में IAF की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी? तो ये सालिजा धामी। कहीं पर शैलजा धामी भी मिलेगा। ठीक है, दोनों एक ही हैं। हाल ही में पैरा ओलंपिक्स 2020 की मदद के लिए ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये टोक्यो में। हाल ही में किस बैंक ने ATM निकासी के लिए OTP सुविधा शुरू की है? तो ये केनरा बैंक ने। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेसिल राइट ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये वेस्ट इंडीज के हैं सेसिल राइट। हाल ही में जन औषधि सुगम ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये DB सदानंद गौड़ा। हाल ही में एस्ट्रा राफेल संचार प्रणाली के उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। हाल ही में किस बैंक ने MSME केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र खोला है? तो ये इंडियन बैंक ने। कौन सा राज्य CWMI में शीर्ष पर रहा? तो ये गुजरात। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकती है? तो ये प्रयागराज। बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी? तो ये चीन। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी? तो ये 78। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के चौथे दौर के तहत 78 नए अतिरिक्त मार्गों को अनुमति दे दी है। इस मार्गों को अनुमति देकर उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्यों और द्वीपों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया गया। ठीक है, यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई केंद्र की राष्ट्रीय नागरिक उड़ान नीति के एक प्रमुख घटक है, जिसे जून 2016 में लॉन्च किया था। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बने? जेफ बेजोस, अमेजन के। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए निम्न में से किस हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो ये किरण। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह एक फ्री हेल्पलाइन है जिसमें केंद्र सरकार ने शुरू किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व इसके सहयोगी द्वारा तैयार हेल्पलाइन नंबर 1800-599-0019 का उद्देश्य प्राथमिक जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी, विचलित व्यवहार के रोकथाम और मनोवैज्ञानिक संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है।
असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए की बीमा कवर मंजूरी दी है? तो ये 50 लाख रुपए की। ठीक है, असम सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों, होमगार्डों के जवानों और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा कवर मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने साथ ही ग्रुप 3 व ग्रुप 4 की सरकारी नौकरियों के लिए अधिकृत आयु सीमा 2 वर्ष बढ़ाकर 40 वर्ष करने की भी स्वीकृति दे दी है। असम के बारे में जानिए तो राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, बीजेपी से गवर्नर है जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। 2 पड़ोसी देश हैं भूटान, बांग्लादेश। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा 7, विधानसभा 126। 7 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल नए करंट अफेयर और नई चीज़ों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड लक। और उससे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे पढ़िए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी इसमें है वो स्टैटिक के साथ साथ आपका वर्तमान के करंट अफेयर को जोड़ा गया है। कुछ रिपीटेड हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसे मैंने 2 बार रिपीट इसीलिए किया है कि ताकि आप उसे दोबारे तिबारे याद रखें, ताकि कभी आपके नज़रों से गुजरे तो आपको याद रखे ये 2 बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जाते जाते आपको एक और खबर दूं। हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला मालवत पूर्णा बन गई है। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे।